हेलो फ्रेंड्स, तो मुझे बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि मैट्रिक्स का सेकेंड पार्ट का वीडियो शेयर कीजिए करके। तो आज हम लोग मैट्रिक्स के सेकेंड पार्ट का स्टडी करेंगे। इससे पहले मैंने इसका फर्स्ट पार्ट शेयर किया हुआ है, तो अगर आप लोग नए हैं तो पहले फर्स्ट पार्ट देखिए, उसके बाद सेकेंड पार्ट का स्टडी करिए। तो देखते हैं उससे आगे अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स। इसमें पहला है इक्वालिटी बिटवीन मैट्रिक्स। दो मैट्रिक्स तभी इक्वल होते हैं जब उनका ऑर्डर सेम होता है। जैसे है यहाँ पे ABCD PQRS। कंडीशन देखेंगे, ये तभी पॉसिबल है जब दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम हो। देखते हैं, जब उनके रेस्पेक्टिव एलिमेंट आर इक्वल, यानी कि अगर एक है तो एक ही होगा और दो है तो दोनों साइड दो होगा। यहाँ पे A इक्वल P, B इक्वल टू Q, C इक्वल टू R और D इक्वल टू S। इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। यहाँ पे एक क्वेश्चन है फाइंड x एंड y करके। तो यहाँ पे क्वेश्चन है x प्लस बी 7, 9 और y माइनस 2, और इधर है 6, 7, 9, 8। फाइंड x एंड y। तो सबसे पहले जो ये a है और ये 6 है, तो ये दोनों को हम लोग ऐड करते हैं। तो x प्लस 2 इक्वल टू, सॉरी ऐड नहीं करेंगे इसको, इसके हिसाब से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। तो x प्लस 2 इक्वल टू 6, फिर यहाँ पे x आ गया यहाँ पे, और ये प्लस 2 है तो ये प्लस 2 इधर आ जाएगा और ये माइनस 2 हो जाएगा। 6 में 2 गया तो 4 आया, तो x इक्वल टू 4, और यहाँ पे y माइनस 2 इक्वल टू 8। तो हम लोग को y का जो वैल्यू है उसको निकालना है, इसलिए यहाँ पे 8 इधर है तो ये माइनस 2 है और इधर आके प्लस 2 में चेंज हो जाएगा, तो y इक्वल टू हो जाएगा 10। और ये आंसर है। x का मान और y का मान पता चल गया, x इक्वल टू 4 है और y इक्वल टू 10 है। फिर है एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन बिटवीन मैट्रिक्स। इसके कंडीशन क्या है, दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम हो, दोनों के रेस्पेक्टिव नंबर को जोड़ना या घटाना है। इसमें एडिशन वाला है ABCD PQRS। दोनों में जो नंबर हैं रो और कॉलम के वो बराबर हैं, ठीक है। अब इससे आगे देखते हैं, यहाँ देखते हैं ABCD PQRS। A प्लस B, B प्लस Q, C प्लस R, D प्लस S। ये इसका रूल हो गया। अब इसमें सब्सट्रैक्शन हम लोग करते हैं ABCD PQRS। तो ये जो A है उसको हम लोग P से सब्सट्रैक्ट करेंगे और B है उसको Q से। तो ऐसे यहाँ पे लिखा गया है। अब इसको हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। ये रूल है ना, इसी रूल के अकॉर्डिंग इसको हल करना है। यहाँ पे प्लस का साइन दिया है, यहाँ पे माइनस का साइन दिया हुआ है, तो साइन को हम लोग वैसे ही करेंगे। तो देखते हैं, ये जो 1 होगा उसको हम लोग इसी इधर के 2 के साथ जोड़ेंगे ना, और यहाँ पे 2 है तो इसको 8 के साथ, 5 है तो 9 के साथ। वैसे ही सेम नीचे में होगा, तो आप लोग ऐसे अरेंज करेंगे इसको, और ये माइनस का माइनस अभी ये ऐसे ही रहेगा। जब तक ये हल नहीं होगा तब तक इसको हम लोग ऐसे नीचे नीचे उतारते जाएंगे। फिर यहाँ पे है ये सब को ऐड कर दिए हैं, और माइनस का माइनस और ये सेम है। उसके बाद यहाँ देखते हैं, अब यहाँ पे इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे। ये 3 है, इसको -1 से 10 है तो -6, 14 है तो -7, फिर 7 है तो -2, 10 है तो -6, 12 है तो -3। हमें माइनस हो जाएगा तो इतना आंसर आएगा। 3 में 1 गया 2, 7 में 2 गया 5, 10 में 6 गया 4, 4, और ये दोनों को घटाएंगे तो इतना आएगा। ये इसका आंसर हो गया। इससे आगे है स्केलर मल्टीप्लिकेशन। स्केलर में नियतांक निकालेंगे k को, यानी कि एक ऐसा नंबर को हम लोग बाहर में निकालेंगे जिससे मल्टीप्लाई करने पर पुनः क्वेश्चन का फॉर्मेशन हो सके। जो क्वेश्चन दिया रहेगा वो जब इसको हम लोग कम्प्लीटली हल करेंगे, तो अगर फिर से उसका मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर से वो क्वेश्चन बन जाएगा। तो ऐसे इसका हल होता है। देखते हैं रूल 1। के को यहाँ पे कांस्टेंट निकाला है, ABCDEF इक्वल किए हैं,
तो के का सबके साथ क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। एग्जाम्पल से देखते हैं। यहाँ पे 2 को कांस्टेंट निकाला गया है, 6 है, 9, 1, 3, 5, 8 है। तो इसको हम लोग 2 के साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 12, 2, 10, 18, 6, 16। सबका 2 के साथ मल्टीप्लिकेशन हुआ है ना। और सेकेंड रूल है इसका, के को इसमें भी लिया गया है, के इंटू क्यू, के बी, के एल, के डी। तो यहाँ पे यहाँ पे सी होगा, यहाँ पे ये सी होगा ना। तो यहाँ पे के को कांस्टेंट निकाला गया है, ए बी सी डी। तो एग्जांपल देखते हैं। 8/12, 6/10। तो इसको हम लोग क्या से मल्टीप्लाई करेंगे कि ये इतना आएगा। तो 2 से करेंगे तो सब पूरा ये फॉर्मेशन हो जाएगा। अब देखेंगे मल्टीप्लिकेशन बिटवीन मैट्रिक्स। इसमें कंडीशन है, फर्स्ट मैट्रिक का नंबर ऑफ कॉलम सेकेंड मैट्रिक के नंबर ऑफ रो दोनों इक्वल होंगे। फर्स्ट रो इंटू फर्स्ट कॉलम। रो किसको बोलते हैं, 1 और 2 रो हो गया और 1 और 3 कॉलम हो गया। तो ये जो फर्स्ट का रो है यानी कि 1 और 2, और ये इसका कॉलम के साथ। आगे देखते हैं। ये सब को फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हम लोग जब अरेंज करेंगे तो ये इतना होगा, और ये सब को जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो नीचे में आया है आंसर। ये दोनों को मल्टीप्लाई किए तो इतना आया, फिर ये दोनों को किए तो इतना आया, ये दोनों को किए तो इतना आया। ऐसे ही नीचे भी है सेम। तो ये जब हम लोग सबको हल करेंगे तो इतना इसका आंसर आएगा। सेकेंड एग्जाम्पल है, सेकेंड एग्जाम्पल नहीं भी देंगे तो चलेगा, सेकेंड को छोड़ दीजिएगा। एक एग्जाम्पल काफ़ी है, वैसे ज़्यादा टाइम भी नहीं रहता है। फिर देखेंगे डिटर्मिनेंट्स। मैट्रिक्स की वैल्यू निकालने की प्रोसेस को डिटर्मिनेंट्स कहते हैं। डिटर्मिनेंट सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक में अप्लाई होता है। डिटर्मिनेंट ये सिंबल है उसका। यहाँ पे इक्वल टू होता है प्रिंसिपल डायगोनल का मल्टीप्लिकेशन और रिवर्स डायगोनल का मल्टीप्लिकेशन। तो यहाँ पे दिया गया है 2 × 4 है और 8 × 6 है। दोनों का मल्टीप्लिकेशन होगा तो 8 होगा और -48। तो ये बराबर हो जाएगा -40, क्योंकि जो बड़ा नंबर है उस पर माइनस लगा हुआ है तो आंसर भी इसका माइनस में होगा। फिर आगे देखेंगे मैनर ऑफ मैट्रिक्स। यहाँ पे ए इक्वल टू है 2 8 3 1। दोनों रो और कॉलम की संख्या बराबर है। मैनर ऑफ ए इक्वल टू 2 8 3 1। मैनर ऑफ ए इक्वल टू होगा 2 8 3 1। मैनर ऑफ 2 इक्वल टू होगा 1। मैनर ऑफ 3 इक्वल टू होगा 8। मैनर ऑफ 8 इक्वल टू होगा 3 और मैनर ऑफ 1 इक्वल टू होगा 2। ये कैसे हुआ, ऐसे हुआ। मैनर ऑफ 2 इसका इक्वल टू हो गया 1। मैनर ऑफ 3 इसका इक्वल टू होगा 8। ऐसे ही 8 का इक्वल टू होगा 3 और 1 का इक्वल होगा 2। मैनर निकालना है सब में। तो 2 का रो और कॉलम को छोड़कर जो एलिमेंट बचता है वह 2 का मैनर होगा। ठीक है, तो ए का मैनर होगा 1/8 3/2। ये इसका आंसर है। प्रैक्टिस करेंगे तो होगा, बार बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन प्रैक्टिस से ही एग्जाम में सही बनते हैं। अगर ज़्यादा दिक्कत होगा तो आप लोग एग्जाम्पल को छोड़ भी सकते हो।
क्योंकि हमारा टॉपिक है मैट्रिक्स, तो हमें मैट्रिक्स को एक्सप्लेन करना है। लेकिन एग्जाम्पल देने से ज़्यादा अच्छा हो जाता है। अगर टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाएगा तो आप लोग एग्जाम्पल को छोड़ सकते हो। जो इजी एग्जाम्पल लगे उसी को ऐड कर लेना, बाकी छोड़ देना, क्योंकि इतना टाइम नहीं रहता है कि पूरा जैसे सिस्टमेटिक हम लोग जैसे नोट्स बनाए रहते हैं वैसे एग्ज़ाम में लिख पाएँ, इसलिए बोल रही हूँ। अगर आपको लगे कि बहुत ज़्यादा पेजेस हो गए हैं और हमें इसको जल्दी एंड करना है क्वेश्चन को, तो आप लोग एग्जाम्पल को छोड़ सकते हो, स्किप कर सकते हो। ठीक है, तो आगे देखते हैं सिग्निफिकेंस। इंजीनियरिंग कंप्यूटर ग्राफिक में मैट्रिक्स इम्पॉर्टेंट है। साइंटिस्ट स्टडी एंड रिसर्च में यूज करते हैं। डाटा रिप्रेजेंटेशन करने में कंप्यूटर बेस्ड के लिए यूज करते हैं। मृत्यु दर रेट कैलकुलेट करने पर भी यूज किया जाता है। कंक्लूजन है, ओवरऑल स्टडी से पता चलता है कि रो एंड कॉलम की अरेंजमेंट को ही मैट्रिक्स कहते हैं। मैट्रिक्स एक लैटिन शब्द है जिसका अर्थ है कुछ बनना या उत्पादित। मैथमेटिकल एनालिसिस और डाटा कलेक्टिंग में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसका हमारे डेली लाइफ में यूज होता है। जन्म दर, मृत्यु दर की रेट कैलकुलेशन और साइंटिस्ट अपनी स्टडी के लिए करते हैं। रेफरेंस होगा इसमें बाय नेट। तो वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।